पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले सियासी पारा सातवें आसमान पर है। तृणमूल कांग्रेस से निकाले गए बागी विधायक हुमायूं कबीर ने अब ममता सरकार और पुलिस प्रशासन के खिलाफ खुला मोर्चा खोल दिया है। अपनी हत्या की साजिश का आरोप लगाते हुए कबीर ने 14 फरवरी को एसपी ऑफिस के घेराव का ऐलान किया है। लेकिन बात सिर्फ विरोध की नहीं है, बात बाबरी मस्जिद के निर्माण और कॉलर पकड़ने जैसी धमकियों तक पहुंच चुकी है। बंगाल की राजनीति में हलचल पैदा हो गई है। मुर्शिदाबाद के भरतपुर से विधायक हुमायूं कबीर, जो कभी टीएमसी का चेहरा हुआ करते थे, आज वही अपनी ही पूर्व पार्टी और प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गए हैं। कबीर का दावा है कि उनकी हत्या की साजिश रची जा रही है और प्रशासन जो है वो मूक दर्शक बना हुआ है। विवाद की ताजा जड़ बनी है मुर्शिदाबाद में बन रही बाबरी मस्जिद। 6 दिसंबर को इसकी नींव रखने वाले कबीर ने बुधवार को काम शुरू करवाया, लेकिन एनएच पर निर्माण सामग्री ले जा रहे ट्रकों को पुलिस ने रोक लिया। पुलिस का कहना है कि ये तनाव रोकने के लिए किया गया, लेकिन कबीर इसे अपनी धार्मिक आस्था और अधिकारों पर हमला बता रही हैं। कबीर के मुताबिक इस भव्य निर्माण को पूरा होने में 2 साल लगेंगे, लेकिन सियासी जंग आज ही शुरू हो चुकी है। कबीर के निशाने पर सिर्फ ममता सरकार ही नहीं बल्कि पुलिस अधिकारी भी हैं। लाल गोला ओसी पर 20 करोड़ की रिश्वत का आरोप लगाते हुए कबीर ने सीधी चेतावनी दी। उन्होंने साफ कहा कि 14 फरवरी को 1 लाख समर्थकों के साथ बहरामपुर की सड़कों पर उतरेंगे। उनकी जुबान अब सॉकेट चार्ज करने और गोलियों का सामना करने जैसी हिंसक भाषा बोल रही है, जो चुनाव से पहले बंगाल के बिगड़ते हालात की गवाही दे रही है। राजनीतिक जानकारों की माने तो टीएमसी से निकाले जाने के बाद कबीर अपनी नई जनता उन्नयन पार्टी के जरिए अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं। अपनी बेटी की बिल्डिंग को फ्रीज किए जाने के मुद्दे को उन्होंने सम्मान की लड़ाई बना लिया। उन्होंने साफ कर दिया है कि अब वो कोई नोटिस नहीं देंगे बल्कि सड़कों पर फैसला करेंगे। बीजेपी नेता अर्जुन सिंह पर आपत्तिजनक वार और ममता सरकार को सीधे चुनौती। हुमायूं कबीर ने बंगाल चुनाव के ट्रेलर को हिंसक बना दिया है। अब सवाल ये है कि क्या प्रशासन 14 फरवरी के उस भारी जमावड़े को रोक पाएगा और क्या बंगाल की ये चुनावी जंग सॉकेट्स और गोलियों के शोर में दब जाएगी। हुमायूं कबीर के तेवर ने मुर्शिदाबाद के प्रशासन की नींद उड़ा दी है। एक और धार्मिक भावनाओं का दाव है तो दूसरी ओर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप। देखना होगा कि 14 फरवरी को होने वाला ये मार्च बंगाल की राजनीति को किस मोड़ पर ले जाता है।